Good morning, students. This is a series of food nutrition hygiene, and you are welcome. So, मैं बताया था कि जीनोमिक्स के बारे में, न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, डिफिनेशन दूंगा. व्हाट इज न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स? उसको जानने से पहले हम जीनोम को बताएंगे. व्हाट इज जीनोम? ठीक है, देखते हैं जीनोम क्या है. जीनोम, व्हाट इज जीनोम? अगर पूछा जाए आपसे जीनोम क्या होता है, कोई पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है या कहीं भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछा सकता है जीनोम की डिफिनेशन. ठीक है, बेसिक डिफिनेशन है. अगर जीनोम बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप? इट्स अ फुल कॉम्प्लीमेंट. फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? डीएनए, है ना. फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल का डीएनए ही है. डीएनए इन द क्रोमोसोम ऑफ सेल. इन द क्रोमोसोम ऑफ सेल. किसी भी सेल में पूरा जो कॉम्प्लीमेंट है, दैट जेनेटिक मटेरियल का जो फुल कॉम्प्लीमेंट है क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं जीनोम. तो अगर कोई डिप्लॉयड सेल है तो उसमें जीनोम कितना होगा? डिप्लॉयड ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड सेल में क्या 46 क्रोमोसोम होता है. तो अगर जीनोम देखा जाए तो 46 जो क्रोमोसोम उसमें जीनोम थोड़ा होगा. जो हैप्लॉयड सेल होगी, हैप्लॉयड सेल में 23 जो क्रोमोसोम होंगे, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको जीनोम बोलेंगे. क्योंकि डिप्लॉयड में क्या होता है, डबल सेट में होता है ना. अगर मान लो कोई डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, कोई सेल डिप्लॉयड है, ठीक है, उसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है. ये तो 46 क्या है, ये दो सेट में है ना. दे आर द टू सेट्स. 23 क्या है, टू सेट्स हैं. तो 23 सेट जो होगा, वो 23 सेट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको जीनोम बोलेंगे. बिकॉज कॉपी होता है दोनों एक दूसरे के ना. अगर हैप्लॉयड है 23 होगा, तो 23 वाला जो है उसी बोलेंगे जीनोम. 23 जो क्रोमोसोम्स हैं उसको जीनोम बोलेंगे. उसमें जितने जेनेटिक मटेरियल, जितना डीएनए होगा, दैट इज नोन एज जीनोम. ठीक है, ये डिफिनेशन थोड़ा सा है जानने वाली. उसके बाद जो है द स्टडी ऑफ जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स. क्या है? अगर जीनोमिक्स का डिफिनेशन देना जाए तो द स्टडी ऑफ जीनोम इज नोन एज जीनोमिक्स. ठीक है, जीनोमिक्स बोलेंगे. अब जीनोमिक्स दो तरह का, अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जीनोमिक्स आर द टू टाइप्स. न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स, एक न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स होता है, दूसरा होता है न्यूट्रीजीनोमिक्स. न्यूट्रीजीनोमिक्स एंड न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स. तो न्यूट्रीजीनोमिक्स नहीं है, दूसरा वाला न्यूट्रीजेनेटिक्स है. न्यूट्रीजेनेटिक्स, ठीक है, न्यूट्रीजेनेटिक्स. पहला वाला न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स, दूसरा है न्यूट्रीजेनेटिक्स. न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स को ही न्यूट्रीजेनोमिक्स भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्री जीनोमिक्स. देखो बेसिकली क्या है ना कि पढ़ाना भी एक पैशन होता है. ठीक है, बहुत लोग पढ़ने के हैंगर होते हैं, बहुत लोग पढ़ाने के लिए हैंगर होते हैं. मतलब कि उनको पढ़ाने का नशा होता है कि पढ़ाना मुझे है, अच्छा पढ़ाना है. तो कहने मतलब अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो मतलब मन में अजीब सा फील होता है कि यार क्या पढ़ा दिया हमने बच्चों को, यार मजा नहीं आ रहा है. तो ये है.
तो कहने का मतलब इस नशा को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है कहीं भी कोई भी सुन सकता है, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, गांव में देख सकता है, कस्बे में देख सकता है, कहीं भी बैठा हो, किसी भी जगह हो, गांव में कहीं भी हो, वो अगर उसको कंफ्यूजन होता है तो वो यूट्यूब में डाल के डिफिनीशन को देख सकता है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अपनी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं और लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। तो मैंने बताया जीनोमिक्स में आ जाइए। जीनोमिक्स में बेसिकली दो होता है ब्रांच, न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स एंड न्यूट्रीजेनेटिक्स। न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स को न्यूट्रीजीनोमिक्स भी बोलते हैं और इसका मतलब होता है हाउ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ जीन्स। अगर देखा जाए इसका मतलब जो होगा हाउ nutrients affect the activities of जीन। जैसे कि कोई भी जीन है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो कोई जीन अल्टर्ड होता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। इसको बोलेंगे न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स या न्यूट्री जीनोमिक्स। ठीक है, कि कोई आपने फूड लिया और वो कोई जीन को रेगुलेट कर रहा है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट समझ में आ गया ना सबको, न्यूट्री जीनोमिक्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं द न्यूट्रिएंट्स हाउ टू रेगुलेट द जीन, इसको बोल देंगे न्यूट्री जीनोमिक्स। अब न्यूट्री जेनेटिक्स, ये जस्ट रिवर्स कर दो, हाउ जीन्स अफेक्ट दैट, इसमें क्या हो जाएगा, हाउ जीन affect the interaction between diet and disease। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो डाइट है और डिजीज, इन दोनों को जीन कैसे इफेक्ट डाल रहा है, हाउ जीन अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन डाइट एंड डिजीज। डाइट और डिजीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें जीन कैसे इफेक्ट डाला, इसको बोलते हैं न्यूट्री जेनेटिक्स। दैट इज, ये दो पॉइंट हो गए, न्यूट्री जेनेटिक्स और न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स में डिफरेंस हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शंस ऑफ द फूड बताऊंगा, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फूड। तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।